हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स आइडियाज़ में। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मैथमेटिक्स क्लास 10th। ओके, चलिए कुछ रिकैप कर लेते हैं। पहले वाला पार्ट फर्स्ट में पढ़े हुए थे संख्या। क्या पढ़े हुए थे? संख्या। ठीक, संख्याएं। संख्या जान गए थे। उसके बाद जाने कि संख्या कितने टाइप की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक। काल्पनिक संख्या के बारे में हमको 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, उसमें पढ़ना है डिटेल में। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं पढ़ना है, मतलब काल्पनिक संख्या हमें नहीं पढ़नी है। हमको पढ़नी क्या है? वास्तविक संख्या। क्या पढ़नी है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में भी हम जान चुके थे। वास्तविक संख्या के बारे में हम जान चुके थे। अब वास्तविक संख्या कितने टाइप के होते हैं वो जानते हैं। वास्तविक संख्या दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, परिमेय संख्या। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कितने टाइप का होता है, ठीक है। परिमेय संख्या दो टाइप का। कौन कौन सा? भिन्न। क्या होता है? भिन्न। दूसरा होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। इसके बारे में हम जान चुके थे। अब पूर्णांक कितने टाइप का होता है सो भी जानते हैं। पूर्णांक तीन टाइप का होता है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है शून्य पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। अब समझते हैं कि हम धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। ये चीज जान गए। अब शून्य पूर्णांक क्या है? शून्य पूर्णांक और प्राकृत संख्या जब एक दूसरे से जुड़ेगा तो एक नया संख्या बनाएगा। वो नया संख्या होगा पूर्ण संख्या। क्या होगा? नया संख्या एक नया बनेगा। क्या? पूर्ण संख्या। क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। नया संख्या कौन सा बनेगा? पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर से जानते हैं। क्लियर? चलिए, ये पार्ट फर्स्ट का इतना हम लोग पढ़े हुए थे, जो रिकैप हो गया है। अब आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। पहला संख्या क्या है, इसके बारे में पढ़ना है हमको। सम संख्या। क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
इवन नंबर, क्या बोलते हैं? इवन नंबर, क्या बोलते हैं? इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या होता क्या है? ठीक है, नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन क्या 0 सम संख्या है या नहीं? आप में से बहुत से सारे लोग का, स्टूडेंट का आंसर होगा कि 0 सम संख्या है और कुछ का आंसर होगा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं 0 सम संख्या है या नहीं। ओके, चलिए देखते हैं। नॉर्मली सब परिभाषा जानते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसका वास्तविक परिभाषा क्या है। ऐसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से, क्या है? 2 से पूर्णतः, क्या है? पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक, तो भैया ये बताइए कि प्राकृत संख्या होता क्या है? प्राकृत संख्या होता क्या है? हमें पता है प्राकृत संख्या काउंटिंग नंबर, मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या तो हम जान गए क्या होता है। तो अब गिनती की संख्या में जो भी संख्या 2 से डिवाइड होगा, मतलब विभाजित होगा, उसे हम सम संख्या बोलेंगे। तो समझते हैं कौन कौन सा संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8 सो ऑन इन्फिनिटी। और इसको, इस सम संख्या को ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से। क्लियर? अब एक क्वेश्चन था कि जब हमें ये परिभाषा नहीं पता था कि प्राकृत संख्या ये 2 से विभाजित होगा तब सम संख्या कहलाएगा, तब उससे पहले जानते थे क्या? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन अब नया परिभाषा क्या है? वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, पहले के परिभाषा से जानते हैं कि 0 सम संख्या है या नहीं। तो पहले के अकॉर्डिंग ये सम संख्या है, सिर्फ 2 से डिवाइड ये हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 से डिवाइडेड 0 हो सकता है, क्योंकि 0 से कट जाएगा। इसी कारण इसको हम सम संख्या बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब ये परिभाषा याद रखना है। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक, बहुत सारे कंपटीशन में ऐसे उलझाने वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि 0 क्या सम संख्या है। ठीक है, तो नॉर्मली सब देखते हैं 0 सम संख्या है तो मार देते हैं टिक, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं।
ठीक है। दूसरी संख्या क्या है? विषम संख्या। वैसी दूसरी संख्या क्या जाना थे? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। सॉरी, ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, 0 ऑड नंबर है या नहीं? तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि 0 ना तो ऑड है ना इवन है। ठीक है, अब समझते हैं ऑड क्यों नहीं। क्योंकि वो किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकता है, फिर भी ऑड नहीं। देखते हैं परिभाषा इसका। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विषम संख्या। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होगा 1, 3, 5, 7, 9 so on infinity। ये सभी क्या है? ऑड नंबर के एग्जाम्पल्स। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। अगली संख्या है अभाज्य संख्या या रूट संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 1 और खुद से विभाजित हो उसे हम रूट संख्या या अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखते हैं। अभाज्य संख्या या रूट संख्या। अभाज्य संख्या या रूट संख्या। प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। समझते हैं ये क्या है? वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7 so on infinity। ये सभी अभाज्य संख्या का उदाहरण है। ठीक है,
अब समझते हैं कि इसमें एक चीज देखने के लिए हमको मिलता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो एक पॉइंट लिख देते हैं, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, और यह एक सम संख्या भी है। यह क्या है, और दो जो है सो सम संख्या भी है। सम दो जो है क्या है, सम संख्या भी है, जो कि सबसे छोटी है। ठीक, अब समझते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या, जिसको हम कंपोजिट नंबर से जानते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यौगिक संख्या, अगला क्या है, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर होता क्या है तो जानते हैं। वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 4, 6, 8, 9, 10 सो ऑन इन्फिनिटी, ये सभी यौगिक संख्या के उदाहरण हैं। ठीक है, अब समझते हैं असभाज्य संख्या। क्या समझते हैं, असभाज्य संख्या। असभाज्य, इसको बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। प्राइम क्या समझ, इसको बोलते हैं को प्राइम। ये असभाज्य संख्या होता क्या है, वैसी संख्या जिसका मौसौ 1 आए उसे हम असभाज्य संख्या बोलते हैं। इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसौ HCF हाई कॉमन फैक्टर मौसौ 1 हो, उसे
असभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 3 और 4, क्या लेते हैं? 3 और 4। जब इसका एचसीएफ करेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ 1 आया। क्या आया? एचसीएफ 1। क्या आया? एचसीएफ 1 आ गया। एचसीएफ इक्वल टू 1। ये संख्या हो गया क्या? 3 और 4 असभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। क्या हो गया? को प्राइम नंबर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 4 और 9। अगला एग्जाम्पल है 4 और 9। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल। तो 9 को डिवाइड करेंगे 4 से, एचसीएफ से क्या आ गया? 1। एचसीएफ इक्वल टू 1। तो ये संख्या क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। क्या है? प्रमेय। प्रमेय एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। Q और R विद्यमान है, और ये क्या है? Q और R विद्यमान है, जो कि क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक। और इसका फॉर्मूला क्या है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या है? बी क्यू प्लस आर। जहां आर क्या होगा? 0 या 0 के बराबर और बी से छोटा होगा आर। क्या होगा? 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या बी से छोटा होगा आर। क्लियर? चलिए समझते हैं कैसे। ये ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, उसको साइड में समझते हैं। ए बी से ये होता है शेषफल, और ये होता है भाज्य, ये भाजक, ये भाज्य, और ये भागफल। ठीक है, देखिए ये ए क्या है? ए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही फॉर्मूला है। और बोला गया है शेषफल जो होगा वो बी मतलब भाजक से छोटा और 0 से बड़ा या 0 हो सकता है। तो समझते हैं कैसे। जब हम 5 में 4 से डिवाइड करेंगे
तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ शेषफल मेरे पास क्या आया 1, जो कि 4 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। आया समझ में? चलिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए समझते हैं एल्गोरिथम। क्या समझते हैं एल्गोरिथम? यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। मतलब पहले से परिभाषित जो स्टेप होता है उसकी एक श्रृंखला है, मतलब चेन है। ठीक है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि, मतलब एक फिक्स, एक विशेष प्रकार यूनिक प्रॉब्लम जो होता है उसको हल करने के लिए मेथड देता है, विधि देता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। मतलब यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, अब समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? दो धनात्मक संख्याओं, कौन कौन सा है, a और b, और यहाँ पे क्या है, a बड़ा है b से। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं a और b के मौसों ज्ञात करने के लिए निम्नांकित चरणों, मतलब स्टेप की आवश्यकता होती है। नॉर्मली यहाँ पे 2 स्टेप की आवश्यकता होती है। पहला स्टेप है क्या, पहले तो ठीक से इसमें बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि 2 धनात्मक संख्या है जो कि a और b है। यहाँ पे a बड़ा है b से। ठीक है, इसका मौसो हम कुछ स्टेप की मदद से निकालते हैं। पहला स्टेप क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेप, a और b के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग या प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। इसके लिए हम पूर्ण संख्या मतलब अऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या मतलब अऋणात्मक पूर्णांक q और r को लेते हैं। एक पूर्ण संख्या लेते हैं जो क्या क्या होता है, q और r। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर है r और b से छोटा है r को संतुष्ट करता है। ठीक है, सेटिस्फाइड करता है। क्लियर? अब स्टेप सेकेंड देखते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दूसरा स्टेप देखते हैं कि यदि r 0 होगा, जब r 0 होगा तो भाजक b ही a और b का HCF होगा। मतलब जब शेषफल 0 हो जाएगा तब भाजक जो होगा तो a और b का क्या हो जाएगा, HCF होगा, मौसो होगा। ठीक है, किंतु r नॉट इक्वल टू 0, मतलब r 0 नहीं होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग या प्रयोग भाजक b और शेष r के साथ करेंगे। देखिए, इसमें तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक r 0 ना हो जाए। एक इसमें नोट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक शेष 0 ना हो जाए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अब इसमें a कौन सा है, b कौन सा है, उसको जानने के लिए क्या है,
ए बड़ा होगा हमेशा, क्या होगा, ए बड़ा होगा। तो इसमें देखते हैं ये बड़ा है इससे 196, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा 38220 और बी इक्वल टू 196, ठीक। अब यूज करेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन करने का, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा आर और बी से छोटा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह पे 38220 इक्वल टू बी की जगह पे 196 इंटू, अब हम किस संख्या से पूर्णांक से मल्टीप्लाई करें जो इतना हो जाए, ठीक है। तो 195 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, शेष बच जाएगा मेरा 0। तो हमें क्या पता है, जब r 0 हो जाए तो भाजक ही HCF कहलाता है। तो HCF क्या हो जाएगा 196 आंसर, ठीक है। ये था एक ही बार में शेषफल 0 हो गया। अब देखते हैं कि जब शेषफल 0 नहीं होता है तब कैसे हो। तो पॉज दी वीडियो, नोटेड डाउन। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 12,576 और 4,052 का HCF निकालते हैं। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 12,576 बड़ा है 4,052 से। तो ए हो जाएगा 12,576 और बी हो जाएगा 4,052, ठीक। अब यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या करेंगे यूज, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए की जगह पे 12,576 इक्वल टू, अब देखते हैं कितना से लगेगा। तो साइड में डिवाइड करते हैं। तीन से लग जाएगा। थ्री से लग जाएगा, ठीक है। क्यू की जगह पे 3 और शेषफल कितना बच गया 410, कितना बच गया 410। अब बोला गया है कि जब शेषफल 0 ना हो तो भाजक और शेषफल में यूक्लिड विभाजन विधि का यूज करेंगे। ये आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे, देखते हैं। अब मान लेते हैं 9 से कर लेते हैं तो आ जाएगा और शेष बच जाएगा 272, कितना हो जाएगा 272 शेष बच जाएगा, ठीक है। और फिर 0 नहीं हुआ तो फिर ये यहाँ आएगा 272, ये होगा 1 से मल्टीप्लाई, शेषफल बच जाएगा 148, ठीक है। फिर नहीं 0 हुआ 27, तो ये फिर 1 से लगेगा, शेषफल बच जाएगा कितना 124, ठीक। अब ये यहाँ आएगा
148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस बच जाएगा 24। अब ये यहाँ आएगा 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 से करते हैं तो 5 से 4 बच जाएगा, ठीक है। 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। यहाँ देखते हैं कि रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, तो इसका SCF क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर द वीडियो नोटेड डाउन। पार्ट फर्स्ट के लिए देखना चाहते हैं पार्ट फर्स्ट, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा।